नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू टॉक टू एनी गर्ल विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आज से 6 साल पहले जब मैंने न्यूली कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस टाइम की मुझे एक बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मेमोरी याद आ रही है, जिसके बारे में सोच सोच के ही मुझे इतना क्रिंज फील होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो हुआ यूं कि एक बार मैं अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में गया था और बैठा तो इमीडिएटली नोटिस किया कि बहुत ही एक क्यूट सी लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी। एंड ये कहना झूठ नहीं होगा कि वो मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग थी। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ था। क्लास में क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था और हमारा 1 सेकेंड के लिए आई कांटेक्ट भी हुआ था और उसने मुझे देख के स्माइल भी किया था। जिसके बाद मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वाओ, उसने मुझे देख के स्माइल किया, मुझे कुछ कहना चाहिए। और तो और वो मुझसे इतनी दूर भी नहीं बैठी थी, तो ये प्रॉब्लम तो आउट ऑफ द वे थी कि वो मुझे सुन ना पाए। मुझे बस इतना सा काम करना था कि कुछ बोलना था और बीच बीच में वो भी मेरे तरफ देखकर अपनी नजर घुमा लेती थी, जो बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि अगर मैं उससे बात करूं तो वो मुझसे बात कर लेगी। मैंने सोचा चलो मैं इससे बात करता हूं, पर बात क्या करूं? पढ़ाई के बारे में पूछूं या कॉलेज के बारे में, या उससे पेन मांग लूं? अरे छोड़ो, सिर्फ एक हाई बोल देता हूं। इनफैक्ट मैंने कुछ बोलने का ट्राई भी किया पर बोल ही नहीं पाया। वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। मुझे अचानक से एंग्शियस फील होने लगा। कई सारी वियर्ड इनसिक्योरिटीज मेरे दिमाग में आने लगी। मेरे फेस पे पिंपल है, आज बाल सही से नहीं बने, जूते भी मेरे पुराने लग रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोचेगी। ऐसे सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि क्लास कब खत्म होगी और उसके बाद मुझे बहुत ही एम्बैरेस्ड और डिफीटेड फील होने लगा। और फिर 1 हफ्ते बाद लकीली वो फिर से मेरे पास आके बैठी। मैंने नोटिस किया कि वो मेरे तरफ बार बार देख रही थी, उसकी बॉडी भी मेरे तरफ पोजीशन थी। मैं बहुत ही ज्यादा श्योर था कि अब तो मैं जरूर बात करूंगा। जिसके बाद मैं फिर उन थॉट्स में खो गया कि क्या बोलूं, कोई परफेक्ट लाइन ढूंढने लगा और मेरी एंजाइटी बढ़ने लगी। मेरी हार्ट बीट्स अचानक से फास्ट हो गई। क्या पता मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। हमने एक बार फिर आई कांटेक्ट किया। इस बार फिर से उसने स्माइल किया, पर मैंने फटाफट अपनी नजर घुमा ली और कुछ भी नहीं कह पाया। क्लास फिर खत्म हो गई पर मैं कुछ नहीं बोल पाया। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो जाए, नेक्स्ट टाइम मैं उसे मिलूंगा तो खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्त से शर्त भी लगाई कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। कुछ दिनों बाद अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में मुझे वो फिर से दिखी। वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। इससे पहले कि मैं फिर से एंग्शियस हो जाऊं, मैं उसके पास गया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हे, आई एम अभिनव। हम इकोनॉमिक्स की क्लास में साथ में पढ़ते हैं। वो मुझे पहचान गई और स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, हाय आई एम सोनिया। यस, हम सेम क्लास में हैं। बस इतना कह के वो चली गई और मैं वहीं कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड होके खड़ा रहा। और कुछ सालों बाद मुझे अपने किसी दोस्त से पता चला कि उस लड़की को भी इनफैक्ट मैं पसंद था और वो चाहती थी कि मैं उससे बात करूं, पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार उसे इग्नोर कर दिया था, उसने इसे एक मैसेज की तरह ले लिया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ या सिंपली बहुत रूड हूँ। और जब फाइनली मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की ट्राई की, तब तक मेरे बारे में वो अपना माइंड बना चुकी थी कि मुझे वो पसंद नहीं है, और अगर है भी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे जाके बात करूं, जो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। अब जाके जब मैं उस बात को सोचता हूँ कि मैंने बात क्यों नहीं की, मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पर कितना बेवकूफ था। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लड़के भी इसी एक्सपीरियंस से काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। जब भी आप किसी लड़की से बात करने का ट्राई करते हो तो ये एंजाइटी और नर्वसनेस की फीलिंग आपको पैरालाइज कर देती है। पर कई बुक्स पढ़ने के बाद मुझे कई ऐसे रीजंस पता चले हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे किसी मैन को लड़की से बात करनी चाहिए, स्पेशली जब वो नर्वस हो। जब आप किसी लड़की से बात करने के लिए हेजिटेट कर रहे हो तो आपके माइंड में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा होता है। सिंपली इसका मतलब, एक तरफ आपको पता है कि आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में सबसे राइट एक्शन क्या है वो आपको पता है, और वहीं दूसरी तरफ कई सारे इमोशंस हैं जो आप फील कर रहे हो, एंजाइटी, फियर और सारे एक्सक्यूजेस जो आप खुद को सुना रहे हो, जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशंस फेस करने के बाद मैंने सीखा कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ूंगा तो मुझे बस एक चीज करनी है, वो है कि मुझे राइट एक्शंस को अपने फियर, एंजाइटी और सारे नेगेटिव इमोशन से अलग कर देना है और मुझे बस राइट एक्शन की तरफ मूव करते रहना है।
और सच बताऊं तो ये मेरी जनरल लाइफ की एक फिलॉसफी है जो मैंने कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स इस बुक से सीखी है, जहां मैं हमेशा वो चीज करने की ट्राई करता हूं जो मुझे करनी चाहिए, पर मैं एग्जैक्टली वो चीज को करना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, उसके बाद एक कोल्ड शावर लेता हूँ, जो ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे ही ठंडा पानी मेरी बॉडी को टच करेगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो करना मेरे लिए राइट एक्शन है, इसीलिए मैं ये एक्शन को लेता हूँ, चाहे मेरा माइंड कितने ही एक्सक्यूजेस क्यों ना दे। और यही सेम चीज लड़कियों से बात करने में भी आपको अप्लाई करनी होती है। सो आप नर्वसनेस और एंजाइटी के बीच राइट एक्शन लेने के लिए कमिट कर सकते हो। वेल, इसका शॉर्ट और सिंपल आंसर है किल द रूट, मतलब आपके पास नर्वस होने का टाइम मिले उससे पहले ही एक्शन ले लो। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की से मिले और अट्रैक्टेड फील करने लगे तो अगले जो कुछ सेकंड्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस लड़की से मिलने के बाद आप जितना ज्यादा वेट करोगे, हर एक सेकंड आपकी एंजाइटी और बढ़ती जाएगी और आपको ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और एक टाइम के बाद आप एक्शन लेने से पैरालाइज हो जाओगे। इसलिए खुद को सोचने का टाइम ही मत दो, बल्कि प्लान एंड प्रिपेयर भी मत करो कि क्या बोलना है। जस्ट से हाई एंड बी योरसेल्फ और कॉन्वर्सेशन को आगे फ्लो होने दो। और उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि है हैविंग अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। किसी भी कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर एक रिस्की गेम है, जहां हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी होता है, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली फनी हो, लोगों को हंसा सकते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के एक रिसर्चर जेफरी हॉल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, जहां उन्होंने 2 अलग अलग मेन को पब्लिक में लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए नोटिस करा और उसके बाद उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यूज लिए जिससे वो दोनों मेन बात कर रहे थे कि उन दोनों मेन के बारे में उन्होंने कैसा फील किया। फर्स्ट मैन, जो बहुत ही स्मार्ट और एकेडमिकली इंटेलिजेंट था, उसने लोगों से बात करने में बहुत ही पुअरली परफॉर्म करा। उसके जोक्स लैंड नहीं हुए और वो किसी को भी फनी नहीं लगा। वहीं दूसरे आदमी की एवरेज इंटेलिजेंस थी, पर उसने ज्यादा लोगों को हंसाया और लोगों ने उसके साथ की कॉन्वर्सेशन को ज्यादा एंजॉय किया। और जब उन लोगों से पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो लोगों ने सेकंड मैन जो ज्यादा फनी था उसे हाईली इंटेलिजेंट बताया। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, क्योंकि लड़कियों के लिए आपकी इंटेलिजेंस आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी अचीवमेंट से डिफाइन नहीं होती, बल्कि आप कितने फनी होते हो इससे डिफाइन होती है। और किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सिंपली उसे हंसाना आना चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की हंसती है तो वो अपने ब्रेन में बहुत मैसिव अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है, जो कि हमारा फील गुड हार्मोन होता है। और कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि वुमेन मेन के कंपैरिजन में ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। इसीलिए लड़की से बात करते हुए आपका फनी होना बहुत जरूरी है। नाउ अब इसके लिए मेरे पास कोई गाइड नहीं है कि फनी कैसे बनना है, ये कम्प्लीटली सिचुएशनल है और आपकी एबिलिटी कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में बातों को कैसे कनेक्ट करते हैं, कुछ सरप्राइजिंग कहते हो जो इवेंचुअली फनी साउंड करे, जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही मिलेगा। इसीलिए जाओ, लोगों के साथ सोशलाइज करो, अपने ह्यूमर को टेस्ट करो कि कौन से जोक्स लैंड करते हैं, कौन से नहीं, लोगों को क्या फनी लगता है और क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करते जाओ। किसी भी लड़की से बात करने का एक सीक्रेट ये है कि आप क्या कह रहे हो उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे कह रहे हो। मैं कई किताबों से आपको कई लड़कियों से बात करने की ट्रिक सिखा सकता हूँ, पर अगर आप उस बात को कन्विंसिंगली कह ही नहीं पाओगे तो उस बात का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने इंटेंशंस क्लियर करने हैं, क्योंकि तभी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी बातों को एक दूसरे से अलाइन कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में न जाने कितनी लड़कियों से मिलते होंगे, पर हर लड़की आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। आप किसी से ट्रेन में मिले, कॉलेज में मिले, अपने वर्क प्लेस पे मिले, तो आपको उनसे बात करने से पहले अपने इंटेंशंस क्लियर करने हैं। मान लो आपके ऑफिस में कोई लड़की आपसे किसी चीज में हेल्प मांग रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसे जाके इम्प्रेस करना है, जोक सुनाने या कुछ ओवर द टॉप जाके करना है, जो आपको और कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नीडी बनाता है। लड़कियों को सबसे पहले एज एन ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो। अगर कोई लड़की आपसे रास्ता पूछ रही है, आपसे हेल्प मांग रही है या आपसे कैजुअली बात कर रही है, तो अपने इंटेंशंस क्लियर रखो कि ये कैजुअल टॉक है,
या मैं बस उसे हेल्प कर रहा हूँ, और उस अकॉर्डिंग सामने वाले से एक अच्छे ह्यूमन बिहेवियर में बात करो। या अगर आपको कोई लड़की वाकई में पसंद है तो उसे उस इंटेंशन से अप्रोच करो। ये नहीं कि आप उससे मिले और महीनों तक उसके दोस्त बन के उससे बातें कर रहे हो, इससे आप फ्रेंड जोन में ही रह जाओगे। बात करते करते सामने वाले के साथ इंटीमेसी क्रिएट करो, उसके सामने अपने इंटेंशंस क्लियरली रखो। ये हमेशा आपके फेवर में काम करेगा। इसे मैन्स गाइड टू वुमेन के ऑथर जॉन गॉटमैन अपने एक एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझाते हैं। ऑथर बताते हैं वो बचपन में एक बार एनिमल प्लैनेट की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसमें नरेटर डॉग्स पे निग्लेक्ट और अब्यूज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को बता रहे थे। जब किसी डॉग को अब्यूजिव सर्कमस्टांसेस से रेस्क्यू करके केयर होम्स में लेके आया जाता है ताकि उन्हें अडॉप्शन के लिए रेडी किया जा सके, तो उन डॉग्स को बाकी ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में ह्यूमंस के साथ बहुत खराब एक्सपीरियंसेस रहे थे। इसीलिए उन डॉग्स की कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई थी कि उन्होंने ह्यूमंस को पेन और डेंजर के साथ एसोसिएट कर लिया था, और उन्होंने अपने दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना लिया था कि सारे उनके ह्यूमन इंटरैक्शंस पेनफुल ही होंगे। ऑथर बताता है कि हम ह्यूमंस का केस भी इन्हीं डॉग्स की तरह है। कई लड़कों के पास्ट में लड़कियों के साथ बहुत खराब इंटरैक्शंस हुए होते हैं, इसलिए वो लड़कियों से बात करने को पेन और इंसल्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो आगे भी किसी लड़की से बात करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस इंटरैक्शन से भी पेन मिलेगा। वो अपने फ्यूचर रिजल्ट्स को अपने पास्ट रिजल्ट से प्रोजेक्ट करने लगते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी और नर्वसनेस को बढ़ाता रहता है। इसीलिए किसी भी लड़की से बात करने से पहले अपने इंटेंशंस को एकदम क्लियर रखो और अज्यूम करो कि हाँ, इंटरैक्शन अच्छा ही जाएगा, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी करो। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर देना, आपका सपोर्ट मीन्स द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू अस। एंड अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।